बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अशफाक यूसुफ दस्तूर मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से मल्टी गार्डन फेज़ 2 या B17 फेज़ 2 के हवाले से काफ़ी लोग सवालात पूछ रहे थे। जैसे कि फैसल टाउन फेज़ 2 अभी अभी लॉन्च हुआ है, ऐसे ही बिल्कुल एक और भी प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है जो B17 फेज़ 2 के नाम से या मल्टी गार्डन फेज़ 2 के नाम से जाना जाता है। B17 की अपनी एक हिस्ट्री है, जैसे कि फैसल टाउन फेज़ 1 की थी, इसी तरह B17 फेज़ 1 भी एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट डेवलप हो चुका है और जो 100% डिलीवर्ड हो चुका है, जो कि तकरीबन 4-5 हज़ार कनाल पे मुश्तमिल एक प्रोजेक्ट है। इसी तरह B17 या मल्टी गार्डन फेज़ 2 अभी अभी लॉन्च हुआ है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को B17 फेज़ 2 की लोकेशन, पेमेंट प्लान, इसके ऑनर के बारे में काफ़ी लोग कंफ्यूज है, तो वो सारी चीज़ें मैं आज क्लियर करने वाला हूँ। तो टू द पॉइंट बात करूंगा, वीडियो को लंबा नहीं खींचूंगा। लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोगों को इसी तरह की अपडेट्स मिलती रहें। B17 सबसे पहले ऑनर की मैं बात करूंगा, क्योंकि काफी लोग इस चीज में कंफ्यूज्ड है कि इसका ऑनर कौन है, चौधरी मजीद साहब है नहीं है। देखिए, ये कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी वो होती है जिसमें एक काबीना बनता है और वो काबीना उसको चला रहा होता है। इसमें हर 3 साल बाद इलेक्शंस होते हैं और वो काबीना चेंज होता है, या जो काबीने का हेड होता है, डायरेक्टर होते हैं, वो हर 3 साल बाद चेंज होते रहते हैं, क्योंकि इसमें इलेक्शंस हर 3 साल बाद होते हैं। तो इसी तरह इनका काबीना भी चेंज हो रहा होता है और ये वो काबीना चला रहा होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं इसमें और वो चला रहे होते हैं, तो इसका कोई एक ऑनर नहीं होता। तो ये बात बिल्कुल गलत ये बात है और लोग इस चीज को मिस यूज कर रहे हैं कि ये चौधरी अब्दुल मजीद साहब का प्रोजेक्ट है। लेकिन ये बात है कि चौधरी अब्दुल मजीद साहब इस प्रोजेक्ट में इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं कि वो इसमें इन्वॉल्व होंगे और वो इस चीज को डेवलप करने में उस बोर्ड का हेल्प करेंगे। इसके बाद इनकी लैंड के बारे में काफी लोग सवालात करते हैं कि इनके पास टोटल लैंड कितनी है। B17 फेज 1 का तो आप लोगों को पता ही है कि तकरीबन 4-5 हज़ार कनाल पे था, लेकिन ये उससे थोड़ा सा ज्यादा है। इनकी जो टोटल लैंड है वो तकरीबन 7,000 कनाल पे है और ये 7,000 कनाल इन लोगों ने काफी पहले परचेज की हुई थी। इन लोगों का काफी पहले से प्लान था कि हम फेज 2 इधर पर लॉन्च करेंगे इन फ्यूचर। तो उन्होंने तकरीबन 7,000 कनाल लैंड परचेज की हुई थी और उसी पे ये प्रोजेक्ट बनने जा रहा है इंशाल्लाह। अभी उस पे काम शुरू हो गया है तकरीबन थोड़ा बहुत, लेकिन प्रॉपर जो डेवलपमेंट है वो अभी स्टार्ट नहीं हुई। अच्छा, इसकी लोकेशन अगर आप देखें तो मेन चक्री रोड पे इसकी लोकेशन आती है, अपोजिट टू फैसल टाउन फेज 2। जहां पर फैसल टाउन फेज 2 बनने जा रहे हैं ठलिया इंटरचेंज के साथ, तो उसी के बिल्कुल अपोजिट साइड पे ये मल्टी गार्डन फेज 2 भी बनने जा रहा है और इसकी भी काफी अच्छी लोकेशन है। और ये फैसल टाउन फेज 2 और ये दोनों बड़े मतलब इस तरह प्रोजेक्ट है कि दोनों एक दूसरे के साथ कंपटीशन में, तो इसमें से आप किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें तो आपको अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। यानी कि जिन लोगों ने फैसल टाउन में उनकी पे ऑर्डर रिटर्न हो गई है, वापस आ गई है और उनकी बुकिंग नहीं हुई, तो उन लोगों के पास अभी मौका है, वो इधर इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये उसी फैसल टाउन फेज 2 के ही टक्कर का एक प्रोजेक्ट है जो बड़ा अच्छा प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द डे आपको देगा। लेकिन लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट नहीं है, तो आप शॉर्ट टर्म की नीयत से कभी भी इन्वेस्टमेंट ना करें। यहाँ पर एक चीज मैं और क्लियर करना चाहूंगा कि जितने भी इंस्टॉलमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं, जितने भी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं और वो इंस्टॉलमेंट पे होते हैं, तो वो सारे लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं, शॉर्ट टर्म नहीं होते। शॉर्ट टर्म फायदा उसमें उठा सकता है, लेकिन डीलर उठा सकता है, आप नहीं उठा सकते, एंड यूजर नहीं उठा सकता। तो इस वजह से आप लोग इस चीज को ये ना करें कि आप लोग इस नीयत से करें कि मैं इसमें अभी इन्वेस्ट करूंगा तो 3-4 महीने बाद मुझे ये लाखों रुपए कमा के देगा। अगर कोई डीलर आपसे कहता है तो झूठ बोल रहा है, और अगर मैं आपसे कह रहा हूं तो भी झूठ बोल रहा हूं। लेकिन आपको भी इस चीज को समझना चाहिए कि ये शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स नहीं होते, ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं और लॉन्ग टर्म में ही आपको ये फायदा दे सकता है, शॉर्ट टर्म में ये आपको फायदा नहीं दे सकता। इसके अलावा लोकेशन की बात हो गई, इसके अलावा इनका पेमेंट प्लान, तो पेमेंट प्लान भी इसका काफी अफोर्डेबल पेमेंट प्लान है, क्योंकि जो पहले इनका नाम है B17 उसके मुताबिक अगर आप देखें या उसके साथ अगर आप कंपेयर करें तो इनका ये पेमेंट प्लान काफी अच्छा पेमेंट प्लान है, काफी यूजर फ्रेंडली इन लोगों ने बनाया हुआ है, ताकि जो एंड यूजर्स हैं उनको आसानी से ये वो इंस्टॉलमेंट पे कर सके और उनको कोई मुश्किल ना हो। इसमें 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला, 14 मरला, 1 कनाल, 2 कनाल के प्लॉट्स हैं।
5 मरला की टोटल प्राइस है 30,80,000 रुपए। डाउन पेमेंट उसकी है 5,80,000 रुपए। रजिस्ट्रेशन फी है 15,000 और 18 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट है। तो आपने क्वार्टर इंस्टॉलमेंट देनी है, हर महीने आपने नहीं देनी, हर तीसरे महीने। क्वार्टर इंस्टॉलमेंट का मतलब होता है कि आपने हर तीसरे महीने 1,25,000 देना है। तो 1,25,000 आप डिवाइड कर लीजिएगा, तो ये तकरीबन बनता है 1,25,000 डिवाइड बाई तकरीबन 41,600 रुपए आपने मंथली देना है, अगर आप अपने लिए ये हिसाब निकालना चाहें तो। और 20% डिस्काउंट है लंप सम पे, यानी कि 30 लाख का जो प्लॉट है और आप टोटल अमाउंट एक साथ ही दे देते हैं 5 मरले का, तो वो आपको पड़ेगा 24,70,000 का। तकरीबन 6 लाख रुपए का आपको इस पे डिस्काउंट मिल सकता है, वो उस कंडीशन में अगर आप टोटल पेमेंट एक साथ दे दें। इसी तरह 8 मरला है, 10 मरला है, 14 मरला है, 1 कनाल 2 कनाल के प्लॉट है, तो इन सब के पेमेंट प्लान आप देख लीजिएगा। और हर एक के सामने टोटल प्राइस भी लिखी हुई है, डाउन पेमेंट, मंथली रजिस्ट्रेशन फी, क्वार्टर इंस्टॉलमेंट और लमसम अमाउंट जो 20% डिस्काउंट पे आपको मिलेगा, तो सारी चीजें लिखी हुई है। अच्छा, इस पेमेंट प्लान में मजे की बात यह है कि ये बाकी जो जितने भी पेमेंट प्लान हमने देखे तकरीबन 3.5-4 साल के देखे, लेकिन इन लोगों ने 5 साल का पेमेंट प्लान बनाया हुआ है। ये आप लोगों ने 5 सालों में पे करना है। और इसके अलावा इसमें डेवलपमेंटल चार्जेस इंक्लूडेड है। ये बहुत बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि डेवलपमेंटल चार्जेस अक्सर सोसाइटीज बाद में लेती है, जो एंड यूजर्स को पता नहीं होता। और वो उनको जब डीलर कहते हैं कि आपने अब डेवलपमेंटल चार्जेस पे करने, तो उनको फिर वो कहते हैं कि ये हमारे साथ कोई धोखा हो रहा है। वो धोखा नहीं हो रहा होता आप लोगों के साथ, वो डेवलपमेंटल चार्जेस सोसाइटी ने लेने ही लेने हैं। अगर आपने इंस्टॉलमेंट पे कर दी, तो जो आप पेमेंट देते हैं वो कॉस्ट ऑफ लैंड होता है। कॉस्ट ऑफ लैंड का मतलब ये होता है कि जो जमीन है उसकी जो कीमत बन रही है वो आपने दे दी। डेवलपमेंटल चार्जेस वो होते हैं जब आप कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं, घर बनाना शुरू करते हैं, तो उस पे जो आप चार्जेस देते हैं, यानी कि आपके प्लॉट के आसपास जो डेवलपमेंट हुए, रोड्स बन गए हैं, पार्क बने हुए हैं, स्कूल, कॉलेजेस, कमर्शियल एरियाज बने हुए हैं, तो ये सारी चीजें डेवलपमेंटल चार्जेस में आते हैं। तो वो पूरा खर्चा डिवाइड होता है उस ब्लॉक के टोटल प्लॉट पे डिवाइड होते हैं, तो वो फिर आपने पे करना होता है। और उसी की वजह से आपकी प्लॉट की वैल्यू बढ़ती है, उसमें आपको कोई नुकसान नहीं है, आपको उल्टा फायदा ही है। लेकिन एंड यूजर इस चीज को समझता नहीं है, तो इस वजह से फिर वो हमारे साथ लांझे करता है कि ये आपने हमें स्टार्ट में नहीं बताया या ये या वो। तो इस प्रोजेक्ट की अच्छी बात है कि डेवलपमेंटल चार्जेस इसमें इंक्लूडेड है। अपना ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द माहौल का ख्याल रखिए। और अगर हमारे चैनल आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोगों को इसी तरह की वीडियोस मिलती रहे। और हमारी कोशिश होगी कि आप लोगों तक ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन पहुंचा सके। अल्लाह हाफिज।